Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is Learn English with Bhalerao Sir. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important topic of writing skill and the name of the topic is information transfer. What is information transfer? So all these things we shall discuss in today's video. But before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's go. चलिए तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं. Right. Under the topic of or under the section of writing skill, आपके एक्टिविटी शीट में जिस तरह की प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी, ये जो अलग अलग सेक्शन होते हैं और उन्हीं में से राइटिंग स्किल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर मोर देन 20 मार्क्स यहाँ इस सेक्शन में होते हैं और इस सेक्शन में ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है. अभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र क्या होता है? इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल. आज हम देखने जा रहे हैं वर्बल टू नॉन वर्बल. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्बल इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इन अ नॉन वर्बल. अभी वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होती है? इट इज़ वेरी सिंपल. The information which is given in sentence form or in a paragraph form or in a passage form, जो information sentence के रूप में, वाक्य के रूप में या पैराग्राफ के रूप में दी जाती है उसे वर्बल इंफॉर्मेशन कहा जाता है. और जब इसे हमें नॉन वर्बल में चेंज करने के लिए कहा जाता है, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट इन अ पॉइंट वाइज. अभी वो पॉइंट ट्री डायग्राम के रूप में हो सकते हैं, पाई चार्ट के रूप में हो सकते हैं, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव डन वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू चेंज वर्बल इंफॉर्मेशन इन नॉन वर्बल, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम के रूप में किस तरह से वर्बल इंफॉर्मेशन चेंज की जाती है इसके ऊपर हमने चर्चा की है, एक वीडियो बनाई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो आज हम देखेंगे कि वर्बल इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में किस तरह से उन्हीं में से पॉइंट लिखे जाते हैं. तो टेबल क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर एक दिस इज़ द इमेज ऑफ टेबल जहाँ पर ऐसे कुछ सेक्शन दिए जाते हैं और उन सेक्शन में वी हैव टू पुट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गिवन पैसेज. जो हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ में जो हमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे नोट डाउन करने होते हैं. देखिए हमें एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे. यस, क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अप अ टेबल ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन के रूप में आप एक टेबल बनाइए. ओके, बिटवीन मुंबई एंड पुणे. ये दो सिटी की इंफॉर्मेशन हमें टेबल के रूप में पुटअप करनी है. दैट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ में हियर द इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू द पुणे एंड मुंबई सिटी. ये दोनों सिटी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और वो इन्फॉर्मेशन हमें पॉइंट वाइज लिखने. और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए जैसे कि कैपिटल, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, क्लाइमेट और स्पेशल फीचर. और ये पॉइंट्स हमें मुंबई और पुणे के लिखने. पहले हम जब हम पैराग्राफ रीड करते हैं, यहाँ देखिए यू विल बी गिवन अ 5 मार्क्स और हियर यू हैव अ चांसेस टू गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. ये वर्बल टू नॉन वर्बल जो हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं. सो प्रॉपरली पैराग्राफ रीड कीजिए. जब रीड करते दैट टाइम यू हैव टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अंडरलाइन कीजिए. जैसे कि हम देखेंगे बोथ मुंबई एंड पुणे, इस सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट सिटीज है. ओके, वाइल मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की राजधानी का शहर है. एंड पुणे इज द कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के रिलेशन में ये पुणे एक कैपिटल सिटी माना जाता है. मुंबई पॉपुलेशन, मुंबई की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी है? एक्सिस 1 करोड़, 1 करोड़ से भी अधिक है. वेयर एज पुणेज पॉपुलेशन हैज़ ओनली रिसेंटली क्रॉस 25 lakhs क्रॉस की हुई है. ओके, इन पुणे मोस्टली मराठी इज स्पोकन. मराठी भाषा वहाँ पर बोली जाती है. मुंबई बीइंग अ कॉस्मोपॉलिटन रीजन बिसाइड्स मराठी, हिंदी एंड गुजराती, सो मल्टीपल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन मुंबई.
इस तरह से हम, और ऑल्सो वाइडली स्पोकन। ओके, द क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट के बारे में, द क्लाइमेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड, मुंबई का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, एंड पुणे टेंड्स टू कोल्ड। मुंबई इज द सीट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की सीट यानी ओरिजिन ऑफ, क्रिएशन ऑफ। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की निर्माण किया जाता है फिल्म यहाँ पर। एंड पुणे इज नोन एज इट्स एजुकेशन एंड कल्चर की हब कहा जाता है। सो वाइल वी आर रीडिंग द पैराग्राफ वी हैव टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यही पॉइंट्स हमें टेबुलर के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द टाइटल क्या दिया हमने, कंपैरिजन बिटवीन मुंबई एंड पुणे। इस तरह से टाइटल आपको कंपलसरी देना ही है। देन हमने पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। पॉइंट्स क्या है, कैपिटल मुंबई और पुणे के। फिर अभी हम देखकर लिखा है कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, या सिर्फ महाराष्ट्र लिखा तो भी चलेगा। पुणे किसकी कैपिटल है, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, इतने लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वी आर नॉट राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस, वी आर राइटिंग जस्ट अ पॉइंट। यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट लिख रहे। ओके, इसे नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन। मुंबई की पॉपुलेशन कितनी जो पैराग्राफ में मेंशन की, वहाँ पर यहाँ भी लिखना है अबाउ 1 करोड़ जस्ट, एंड पुणे की रिसेंटली क्रॉस 25 lakhs। सो जो पॉइंट्स पैराग्राफ में दिए एज इट इज वी हैव टू पुट अप हियर। नेक्स्ट, लैंग्वेज स्पोकन, कौन कौन सी मुंबई में लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, गुजराती, जो यहाँ पर पैराग्राफ में मेंशन की हुई, और पुणे में सिर्फ मराठी। देन क्लाइमेट किस तरह से, हॉट एंड ह्यूमिड मुंबई का है, वार्म एंड कूल पुणे का है। एंड स्पेशल फीचर, एक अलग सा फीचर क्या है, उसकी कौन सी क्वालिटीज है। मुंबई की है द सीट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री की निर्मित यहाँ होती है, एंड पुणे नोन एज इट्स एजुकेशन एंड कल्चर। सो इस तरह से यहाँ पॉइंट अगर लिखते 5 out of 5 मार्क्स यू विल गेट डेफिनेटली। लेट्स सी द वन मोर एग्जांपल ऑफ वर्बल टू नॉन वर्बल। सो इस तरह से पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 4 different types of soils। मिट्टी के 4 अलग अलग टाइप्स या प्रकार होते हैं, जैसे दे आर लैटेराइल सॉइल, सैंडी डेजर्ट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल। सो दीज आर द 4 types of soils। द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल सॉइल, अभी सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से क्रिएशन होती है, निर्माण होती है सॉइल के बारे में बता है। फॉर्मेशन ऑफ लैटेराइट सॉइल टेक्स प्लेस ड्यू टू the washing of silica, salt, organic matter and accumulation of sesco oxides। ओके, जो वर्ड से यहाँ दिखाई नहीं देते करेक्टली। सो ये लैटरल सॉइल की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। एंड सैंडी डेजर्ट सॉइल किस तरह से होती है, ऑन द अदर हैंड इज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड की बहने से ये सैंडी सॉइल्स क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट सॉइल दैट इज अ मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल की फॉर्मेशन या निर्माण किस तरह से होते हैं, मैकेनिकल ऑफ weathering of igneous rocks leads to formation of black cotton. Last but not least, that is the rich alluvial soil that is obtained or created through the deposing process of river. So in this way, in this paragraph, there is a description about types of soils and the formation of these soils. अब यही पॉइंट्स हमें टेबल के रूप में रखने पड़ते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स 4 टाइप्स हमने लिखे यहाँ पर, लैटेराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। देन उनकी फॉर्मेशन वहाँ पर जो दी वही, जैसे कि लैटेराइट सॉइल ड्यू टू द वॉशिंग ऑफ सिलिका, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ sesco oxides, then the sandy soil due to। So in this way, अगर हम इस तरह से प्रॉपरली ये पॉइंट्स टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और टाइटल हमने दिया है सॉइल और टाइटल प्रॉपर देते हैं, तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो अगर आपको इफ़ यू वांट मोर एग्जांपल्स ऑफ verbal to non-verbal information, you can visit my website, that is englishforlearner.com. Here you will get the ample of too much different types of examples
notes, question paper, grammar, so you can visit here. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestion for me, you can write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.